हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 8.2, जिसमें जो है पहला क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। इनको मतलब कि सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करना है तो पहले जो है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इनकी जो है वैल्यूज़ जो है हमको पुट करनी है और यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब देखो, सॉल्व करने के लिए या तो आपको जो है पूरी आपको वैल्यूज़ याद हो जाए, साइन 60 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, या साइन 30 और कॉस 60 क्या होता है, ये सब याद हो जाए। या आपके पास में एक तरीका है कि आप इसका टेबल बना लीजिए एक साइड में। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर हम जो है ये एंगल्स बना देंगे, एंगल्स नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी हमारे पास में 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, यहाँ पर एंगल्स हो जाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, अब देखिए इसको जो है किस तरीके का ये टेबल बनाते हैं। यहाँ पर आप एक नंबर ले लीजिए 0, 1, 2, 3, 4। ओके, 0 से लेके 4 तक के नंबर लीजिए। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, तो उसको क्या कर दीजिए, 4 के साथ में सबको डिवाइड कर दीजिए। 4 के साथ डिवाइड होने के बाद जो चीज़ कटती है उसको आप कैंसिल कर दीजिए और इनके क्या कर लीजिए, आप जो है स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। अब 0/4 क्या होता है, 0 होता है, तो 0/4 जो है 0 होता है, तो जो ये आपका साइन 0 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल के भी 0 हो जाएगा। ओके जी, अब ये क्या है 1/4। अब 1/4, तो 1/4 का जो है कि स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ पर जो है 1/2 बचा। अब 1/2 का जो है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/√2। अब ये और यहाँ पर आपका बचा है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ गया, 3/2 और 1 का 1। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की हो गई आपकी 1। अब कॉस में क्या करना है, कॉस में जिस तरीके से आपने जैसे ये लिखा है ना, इसको जस्ट उल्टा लिख दीजिए। उल्टा आप ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1√3/2, ये 1/√2। ठीक है, ये 1/2 और ये 0। अब 10 में क्या करना है, 10 में आपको जो है डिवाइड करते हुए कि क्या करना है, इसको जो है जस्ट इसको डिवाइड कर दीजिए साइन और कॉस को, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो साइन 30 यहाँ से 2 से 2 गया, ये हो गया 1/√3, ये हो गया आपके पास में 1, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है। ओके, मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, तो इसका जो है कि जस्ट उल्टा हमको यहाँ पे लिखना है, मतलब रेसिप्रोकल। तो 0 है तो 0 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा आपके पास में 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। अब सेक थीटा या तो जो है कि हम जो है कॉसेक थीटा का रिवर्स लिख दें या इसी को उल्टे में लिख दें। ठीक है, जैसे हमें बेहतर लगता है। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा, या इनको डिवाइड कर लीजिए आप, उल्टा लिखने में आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा आपका 1, ये 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। ओके, आई होप आपको टेबल थोड़ा समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। ये टेबल से आपको जो है वैल्यूज़ जो है यहाँ निकाल कर ये टेबल्स पे पुट करनी है। तो ये टेबल में जब आप पुट करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4, ये प्लस ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर इसका निकल के आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो भी आपका स्क्वायर वगैरह जो भी आप ये निकालते हुए चलेंगे, तो यहाँ से जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। ओके, नेक्स्ट है आपका
cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 क्या होता है 1/√2, sec 30 होता है 2/√3, cosec 30 होता है आपका 2। आप जो है इस अब यहाँ पे जो नीचे वाले में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, अब इसको जो है इस तरीके से जैसे हम छोटी क्लास में करते थे ना, अगर आपको थोड़ा सा ईजी बनाना है तो इसको जो है इस तरीके से जो है कि डिवाइड करके दिखाएं। अब आप जो है ये डिवाइड कर रहे होंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन चेंज होकर जो है कि नीचे की तरफ में आ जाएगा। अभी नीचे की तरफ में आने के बाद में तो ये हो जाएगा √3, जैसे इसका उल्टा। अब इनको क्या कर दो, अंदर से जो मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आप क्या करना है, आपको रैशनलाइज़ करना है। तो रैशनलाइज़ करने का तरीका क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट सेम नंबर, बस जो है बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो रैशनलाइज़ हो जाएगा ये 2√2 माइनस 2√6 के साथ में। रैशनलाइज़ होने के बाद में आप इसको रैशनलाइज़ करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा, और ये सब अंदर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। √3 वगैरह आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8। आराम से देख लीजिए आप इसको कैसे किया है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा, 2 जो है कॉमन ले रखा था, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो 2 और ये √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कटने के बाद अंदर बच जाएगा √18 माइनस √16। अब √18 को क्या लिख सकते हैं आप, 3√2 और ये माइनस √16/8। आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। यहाँ पर जो है वैल्यूज पुट करेंगे आप। वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम वगैरह कुछ लेंगे। एलसीएम वगैरह लेने के बाद में जो है ये वाले चीज़ें जो कैंसिल हो जाएंगी आपको, और आपके पास बच जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। फिर से जो है इसको रैशनलाइज़ कर देंगे। रैशनलाइज़ करने के लिए से जो है हम क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी बन गया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खुल जाएगा, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। और इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24√3/11। ओके। नेक्स्ट है आपके पास में 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45/sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। यहाँ पे सेम चीज़ जो है वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे जो हमने टेबल से सीखी है, या आप टेबल को याद कर लीजिए, ठीक है, सब चीज़ की वैल्यूज़। तो यहाँ से जो है ये क्या निकल के आ रहा है, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4/4 एलसीएम ले लेके, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा आपका 67/12। ओके। नेक्स्ट पार्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो है हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। अब इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करके देखेंगे। 10 30 में 10 30 की वैल्यू डालेंगे, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 में भी 10 30 की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे नीचे से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2/√3 अपॉन 4/3। तो इसको जो है सिंपल तरीके से आज जब आप करेंगे तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3, ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है बच के क्या आ जाएगा, आखिरी में आ जाएगा आपका 3/√3 इंटू 2। अब 3 को जो है √3 इंटू √3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से √3 कर दिया, आंसर क्या आ गया हमारे पास में, √3/2। अब √3/2 क्या चीज़ होती है, √3/2 यहाँ पर इनमें से क्या होता है, sin 60 होता है। तो आंसर क्या निकल के आ गया मेरा, sin 60। तो ऑप्शन ए मेरा सही है। ओके। नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इनमें से क्या होगा, 10 90 होगा, 1 होगा, sin 45 होगा या 0 होगा। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं हम। अब वैल्यू पुट करने पे आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 मतलब कि आंसर क्या हो गया हमारे पास में, डी वाला करेक्ट। नेक्स्ट है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a। sin 2a और जो 2 sin a ये बराबर कब होगा, जब a को मैं 0 पुट करके देखता हूँ, या 30 या 45 या 60। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ 0 पुट करने पे। अब 0 पुट करने में क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। अब 2 sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
और साइन 2 इंटू ज़ीरो क्या आ जाएगा, साइन ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर जो, तो 2 इंटू ज़ीरो जो, तो ये 2 सॉरी 0। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ए वाला हमारा करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसमें से कौन सा सही होगा, कॉस 60 के बराबर होगा या साइन 60 के बराबर या टेन 60 के बराबर या साइन 30। इसको पहले सॉल्व करने में हम बैठ जाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है √3। अब √3 किसके बराबर होता है, 1060 के बराबर। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, इसको जो है बस नॉर्मली जो आपने छोटे से सीखते हुआ रहा है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जो करना, एलसीएम वगैरह लेना, आपको उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो हमें बतानी है यहाँ पर a और b की वैल्यू, जहाँ पे a क्या है, b से बड़ा है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो 10a प्लस बी जो √3 क्या होता है, 1060 होता है। ओके, तो यहाँ से a प्लस बी जो निकल के आ गया 60 निकल के आ गया। सेकंड पार्ट में था 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 क्या होता है, 1030 के बराबर होता है। तो यहाँ से a माइनस बी क्या निकल के आ गया, 30 आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, a और b। इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब इसको जब जो है सिंपल जो है आप एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से भी आप कर सकते हैं, या ग्राफिकल से। मेरे को एलिमिनेशन जो है थोड़ा इजी लगा, तो मैंने एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। तो ये क्या निकल के आया आपके पास में, a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 15। तो एंगल a जो है वो 45 डिग्री हुआ और b क्या हुआ, 15 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है चेक वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जो है नीचे दिए हुए जो आपके स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर के साथ में। तो पहला पार्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो क्या ये चीज़ें दोनों बराबर होती हैं या नहीं होती, वैसे ये चीज़ बराबर नहीं होती, फॉल्स। आइए देखें कैसे हुआ। मान लीजिए आपने एक एंगल लिया 30 और दूसरा लिया आपने एक 60। तो इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप जब पुट करके देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आपने पुट किया तो ये साइन 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा, इसको चाहे तो आप जब मल्टीप्लाई कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन 90 हो जाएगा। अब साइन 90 क्या होता है, नहीं एक सेकेंड है, ये स्टेटमेंट ये यहाँ नहीं आएगा। तो साइन 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 क्या हो गया 1। अब राइट हैंड साइड में क्या है, साइन a प्लस साइन b, मतलब साइन 30 प्लस साइन 60। आप जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 1 प्लस √3/2। अब दोनों के दोनों क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड कुछ और आ रही है, राइट हैंड साइड कुछ और आ रही है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। क्या वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है। अब ट्रू है तो इसको प्रूव करके देखते हैं। अब देखिए जैसे आप साइन 0 है तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 1/2। अब वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। मतलब यहाँ से जो है कि थीटा अगर जो है बढ़ रहा है तो आपका साइन थीटा, जैसे साइन 0 हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, जी हाँ बढ़ रही है। साइन 30 इज इक्वल टू 0.5 हो गया। अब साइन 45 होता है 1/√2, तो अब ये क्या हो गया 0.707। साइन 60 होता है √3/2, तो ये होता है 0.8। साइन 90 होता है 1। तो जैसे जैसे क्या होता है आपका थीटा बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, वैल्यूज़ बढ़ती है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ट्रू हो गई। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज ए थीटा इंक्रीजेज। क्या वैल्यू ऑफ कॉस थीटा की भी बढ़ती है जैसे जैसे जो डिग्री बढ़ती है। तो ये चीज़ क्या है, फॉल्स है। आप देख सकते हैं cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। cos 30 आपने थीटा बढ़ाया लेकिन क्या हुई, आपने cos थीटा को इंक्रीज़ करा लेकिन जो है वैल्यू क्या हुई, वो जो है कम हो गई 0.866। आपने फिर से बढ़ाया इसकी वैल्यू फिर और कम हो गई। आपने फिर से cos 60 क्या होता है 0.5, cos 90 क्या हो गया 0। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स। ओके,
नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यूज़ ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं? अगर जो है कि हर एक वैल्यू मतलब साइन 0 कॉस 0 बराबर होता है, साइन 30 कॉस 30 बराबर होता है क्या? नहीं, ये चीज़ ऐसे बराबर नहीं होती। ये सिर्फ एक ही इसमें बराबर होती है, साइन 45 और कॉस 45। जब थीटा को हम 45 डिग्री रख देते हैं तो साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है, बस एक ही केस में, बाकी सब में बराबर नहीं होता। नेक्स्ट है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है अगर मैं जो है ज़ीरो पुट करूँ? तो ये चीज़ होती है ट्रू। कॉट ए मतलब, कॉट ए का मतलब क्या होता है आपका? कॉस ए अपॉन साइन है, तो कॉस ए अपॉन साइन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करके देखें आप, तो कॉस 0 अपॉन साइन 0, कॉस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ओके, आई होप आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके बाय, थैंक यू।